दोस्तों, आज इस वीकेंड पर हम सीखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर अगर हम किसी पर्सन को लॉगिन करते हैं तो उसका इंटरफेस किस तरह का होता है। आपकी जो स्क्रीन पर इस टाइम शो हो रहा है, ये एक पर्सन है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड है, उनको मैंने लॉगिन किया हुआ है। ये जो इसका इंटरफेस है वेबसाइट का, लॉगिन करने के बाद में वो किस तरह से शो होता है, वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ये आज का टॉपिक है हमारा। लॉगिन होने के बाद में सबसे मेन फ्रंट पर आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर जब हम जाते हैं तो डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें लेजर का बैलेंस शो होता है। लेजर का बैलेंस का मतलब होता है यहाँ पर कि हमने जो भी पैसा डिपॉजिट किया हुआ है जीएसटी, अपने जीएसटी नंबर के ऊपर या जीएसटी में जो हम टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उसके भी दो तीन फॉर्म होते हैं। कैसे? एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसके जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस होते हैं कि जो आप कैश डिपॉजिट करते हो डायरेक्टली अपनी, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू या बैंक में जा कर के नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू, तो उसकी डिटेल्स आपकी इस पोर्शन में आप चेक कर सकते हो यहाँ। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो आप आईटीसी अवेल करते हो वो आईटीसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वो अलग अलग यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि किस हेड में आपने कितना पैसा जमा किया हुआ है, आपके पास में यहाँ पर कितना बैलेंस अभी पोर्टल पर है। वो सारी चीज़ें आप डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हैं। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ये टर्नओवर शो करता है। टर्नओवर किस चीज़ की? जो हमारा बिजनेस है, जिस पैन नंबर पर हमने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस पैन नंबर के ऊपर टर्नओवर हमें यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर इन्होंने दिखाए हुए हैं कि जब से हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है वो तब से फाइनेंशियल ईयर हमें यहाँ पर शो करेगा। हम यहाँ पर टोटल फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैन पैन कार्ड की बेस पर यहाँ पर आपको शो करेगा। राइट हैंड साइड पर हम आ जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर आने के बाद में ये आपका प्रोफाइल चेक करने में मदद करते हैं। यहाँ पर कि आपके प्रोफाइल में आपने क्या डाला हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम क्या है, आपका ट्रेड का नाम क्या है, कब से आप रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, आपकी जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है या कंपनी में है, किस तरह से रजिस्टर है, वो डिटेल यहाँ पर शो होगी। टैक्स टाइप, टैक्स पेयर का टाइप कैसा है, आप रेगुलर हैं, कंपोजिशन में है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। जीएसटी आपका जो नंबर है इस टाइम वो क्या है, एक्टिव है, डीएक्टिवेट हो गया है या बंद हो गया है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाता है। कोई कंप्लाइंसेस आपकी है तो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे जा कर के आप देख सकते हो कि आपके जो भी प्रोपराइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, उनका नाम क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। नेचर ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। यानी कि कोर एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर आ जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर शो होगा। ये सारी चीज़ें फ्रंट, जब आपने राइट हैंड साइड पर जा कर के प्रोफाइल चेक करेंगे तब ये फ्रंट में चीज़ें आ जाएंगी। आगे जाते हैं तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस आ जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस है जहाँ पर आपने मेन रजिस्टर किया है वो कौन सा एड्रेस है। यहाँ पर एक एड्रेस हो सकता है, दो तीन चार, जो भी आप जितने भी आप रजिस्टर करते हैं एड्रेस, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपके आ जाते हैं। यहाँ पर अदर बिजनेसेस आ जाते हैं। यानी कि अदर बिजनेस का मतलब है कि एक स्टेट के अंदर कोई और बिजनेस है आपका तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अगर आपके एक स्टेट के अलावा, यानी कि अगर ये यूपी स्टेट से रिलेटेड है तो आपका यूपी के बाहर किसी भी स्टेट में अगर कोई बिजनेस होगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर क्विक लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि अमेंडमेंट, हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट। अगर आपने जीएसटी के अंदर कोई अमेंडमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, पासवर्ड अगर आपने कोई चेंज करना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं।
API एक्सेस आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करना। DSC अगर आपने यहाँ अपडेट करने हैं तो आप DSC यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं। DSC मीन्स डिजिटल सिग्नेचर, वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको आपका GST का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक करते के साथ ही GST का नंबर यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। कोर बिजनेस एक्टिविटी का स्टेटस जो मैं पहले दिखा चुका था, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके डैशबोर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है सर्विसेज। सर्विसेज में आपका, जब आप GST में रजिस्टर्ड होते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं, जैसे कि क्या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस प्लेस क्या है आपका, रेंटेड है, ओन है, कौन उसमें ऑथराइज पर्सन है, बैंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको अमेंडमेंट करने की फैसिलिटी देता है। रजिस्ट्रेशन के कोर फील्ड में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं यहाँ से जा करके, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन डाला हुआ है, अगर कोई अमेंडमेंट करने का, उसका आप ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। फाइलिंग क्लियरिफिकेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उसके अंदर टोटल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही आपकी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा आ जाता है इसके अंदर लेजर। लेजर के अंदर जो मैं सबसे फ्रंट में आपको दिखा चुका था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, लाइबिलिटी लेजर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न्स। रिटर्न आपकी रिटर्न डैशबोर्ड पर भी यहाँ से ले जाएगा, ट्रैक कर सकते हो आप अपनी रिटर्न को। ITC फॉर्म आप चेक कर सकते हो, TDS TCS का क्रेडिट क्या रिसीव हुआ क्या नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एक एक चीज़ें डिटेल में बताने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप वो मेरी वीडियो वहाँ पर देखिएगा, वो एक एक चीज़ें आपको मैं वहाँ समझा दूंगा। ये जो वीडियो है मेरी, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि GST पोर्टल पर जब हम लॉगिन करते हैं तो उसका इंटरफेस क्या है, कहाँ पर किस ऑप्शन से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ये बताने का मेरा पर्पज़ है। यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है पेमेंट। पेमेंट में आप यहाँ से पेमेंट का चालान क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई पेमेंट करनी है GST में अपनी 3D फाइल करने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट चालान के ऑप्शन से आप चालान क्रिएट कर सकते हो। चालान हिस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपने पेमेंट जमा करने के लिए कोई चालान बना करके छोड़ दिया है तो कितने चालान बनाए हुए हैं या कितने चालान डिपॉजिट कर चुके हैं, वो सारी हिस्ट्री आप यहाँ से निकाल करके चेक कर सकते हैं। कोई सेव चालान है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़र सर्विसेज। यूज़र सर्विसेज में आपकी एप्लीकेशन आ जाएंगी, नोटिसेस आ जाएंगे, HSN कोड आपके आ जाएंगे। एप्लीकेशन अगर आपने अमेंडमेंट की हुई है तो सेव हो जाती है, तो सेव होने के बाद यहाँ से आ जाएगी। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो यहाँ से भी आ जाएगा। प्रोफाइल से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हॉलीडे की लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ से। GST प्रैक्टिशनर्स कितने हैं वो आप चेक कर सकते हो। ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन आप इसके अंदर से यूज कर सकते हैं। रिफंड, रिफंड अगर आपने कोई क्लेम करना है तो रिफंड के लिए इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ई वेबल सिस्टम इन्होंने ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ से सिर्फ आपको ई वेबल का वेबसाइट अलग है, तो ये सीधी सीधी अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ई वेबल की साइट पर यहाँ से पहुँचा देता है हमें। एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए हम इस फील्ड का यूज़ करेंगे, ऑप्शन का। GST लॉ अगर आपने देखना है कि क्या क्या लॉ इस टाइम है, क्या अमेंडमेंट हो चुके हैं, क्या उसमें चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप इस ऑप्शन से देख सकते हैं। डाउनलोड वाले में क्या आएगा, ऑफलाइन टूल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन टूल, बहुत सारे ऑफलाइन टूल्स हैं। ये किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए आप ऑनलाइन नहीं कर रहे तो ऑफलाइन करेंगे, तो ये काफ़ी सारे टूल्स हैं यहाँ पर। इन सभी टूल्स की आप हेल्प ले करके ऑफलाइन बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, फिर फाइल को अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर इनका कुछ अपना सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो चाहे तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हो। मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी टैक्स पेयर की को सर्च करना चाहते हो उसकी GST नंबर से, तो आप बिना लॉगिन करे भी कर सकते हो इस पोर्टल पर।
लॉगिन करने के बाद में यहाँ से भी कर सकते हो, पैन नंबर से भी सर्च कर सकते हो, कोई टेम्परेरी आईडी है तो उससे भी कर सकते हो, कंपोजिशन में है तो उससे यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। इस ऑप्शन का बेसिकली यूज़ जो होता है टैक्स पेयर को सर्च करने का होता है। हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, अगर आपको किसी भी पोर्शन से रिलेटेड कोई अगर हेल्प है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से हेल्प के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ई इनवॉइस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की होती है, उससे ऊपर अगर आप बिल बनाते हो तो बिल बनाने के साथ साथ में आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी होती है। उसकी वेबसाइट अलग होती है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उस वेबसाइट पर हमें ले जाएगा। तो ये छोटे छोटे से ऑप्शन है, यहाँ पर कोई बहुत बड़े ऑप्शन नहीं है। इनको यूज़ करके आप जो जीएसटी है इसके अंदर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। देखो, ऑप्शन तो थोड़े से हैं, लेकिन जब आप इनके सब ऑप्शन में जाएंगे, उनको चेक करेंगे तो वो बहुत लंबे लेंथी हैं। उनको समझाने के लिए मैं यहाँ पर हर हफ्ते, हर वीक एक एक वीडियो मैं आपको डालता जाऊँगा कि किस ऑप्शन से क्या फ़ायदा होगा। अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो किस तरह से आप उसको स्टॉप कर सकते हैं या किस तरह से सुधार सकते हैं। वैसे अगर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कभी भी आप जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है। अमेंडमेंट हो सकता है पर वो रेक्टिफाई, मतलब आप एक बार रिटर्न फाइल कर देंगे तो उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगले मंथ में आप कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ पार्ट कंप्लीट उसको नहीं कर सकते। तो ये जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस आता है वो ये। अगर आपको कुछ नोटिसेस देखने हैं जो डायरेक्ट आए होते हैं वो यहाँ पर भी शो हो जाते हैं। नोटिस का मतलब डिपार्टमेंट ने अगर आपको कोई नोटिस इशू किया हुआ है कि भाई आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसका नोटिस यहाँ पे दे सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप जीएसटी को डीपली पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरा ऐप है, मोबाइल ऐप। आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद में उसमें कोर्सेज दिए गए हैं, आप कोर्सेज पे जा करके कोर्स परचेज करके जीएसटी को आसानी से समझ सकते हो। बहुत सिंपल भाषा में मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है। एक एक चीज़ें डीपली डिटेल में सिंपल भाषा में आपको समझाइए। यहाँ पर आपको किसी कॉमर्स बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, 10th पास हैं या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो भी आप इस लाइन में आकर के, अकाउंटिंग की लाइन में आकर के जीएसटी आप सीख सकते हैं, टीडीएस आप सीख सकते हैं, टैली आप सीख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके कैरियर को नई उड़ान देगी। आप इन कोर्स को करने के बाद में अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वो सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो मेरे ऐप का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप का नाम है टैक्स अकेडमी। टैक्स अकेडमी आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।